छत्तीसगढ़ से बाहर अक्सर जो लोग रहते हैं वो यही सवाल पूछते हैं कि आज भी आपके घर के आसपास नक्सल्स रहते हैं कि नहीं। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ नक्सलिज्म का सिनोनिम रहा और इनफैक्ट इस बार भी जितने भी बाहर से लोग आए जो इलेक्शंस कवर कर रहे थे सभी ने यही सवाल पूछा कि इस बार नक्सलिज्म कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा चुनावों पर। आज हम जिस लोकेशन में मौजूद है बहुत एग्जॉटिक लोकेशन है वो, लेकिन उसके पीछे की जो रियलिटी है वो अपने आप में बहुत ज्यादा ईरी और बहुत ज्यादा शॉकिंग है। ये दिखने में इतना सुंदर है, किसी भी हॉलिडे डेस्टिनेशन से कम नहीं, लेकिन ये है नक्सल का एरिया। इनफैक्ट यहाँ पे नक्सलवाद की शुरुआत होती है। ये नक्सल्स का सेफ हेवन माना जाता है और ये एक ऐसी सरहद है यहाँ पर लोगों की। ये एक ऐसा नदी है, नदिया के पार ना आप जा सकते हैं और नदिया की इस पार अगर आपको आना है तो आपको नक्सलियों की मदद लेनी पड़ेगी। उनकी मर्जी के बगैर आप इस पार नहीं आ सकते। आज हम इसी चीज का एनालिसिस करेंगे चुनाव आज तक पर कि किस तरह से नक्सलवाद अब भी मौजूद है। जो नेता कहते रहते हैं कि वो आएंगे सत्ता में और नक्सलवाद को खत्म कर देंगे और उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, उन सभी को ये एरियाज देखने चाहिए। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंच पाया है क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर उनका गवर्नेंस नहीं है। यहाँ पर नक्सलवाद का आज भी गवर्नेंस है। हमारे साथ रंजन दास जुड़ रहे हैं, हमारे यहाँ के लोकल रिपोर्टर हैं बीजापुर के। नक्सलवाद आपको क्या लग रहा है? ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन चलता रहता है। नक्सलवाद नक्सलवाद कितना खत्म हुआ, कितना ज्यादा हुआ? आज हम जिस एरिया में रुके हैं बस वहीं पर ये पूरा नक्सलवाद का ही गांव है। ये पूरे नक्सल्स यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ आकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि छत्तीसगढ़ अब नक्सलवाद से दूर हो चुका है। जी देखिए, जैसे राजधानी में बैठ के जो दावे किए जाते हैं, जो अपने बयानबाजी की जाती है कि नक्सलवाद का घट चुका है, दायरा घट चुका है, नक्सलवाद में कमी आई है, लोग काफ़ी खुश है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद रिपोर्टिंग करके आ रही है, देख रही है कि किस तरह से पर्चे लगे हुए हैं। चुनाव का माहौल है, जनरली नेताओं के जो पॉलिटिशियंस के पम्पलेट्स वगैरह, उनके बैनर्स होर्डिंग्स लगे रहने चाहिए थे, लेकिन एक बड़ा इलाका आप देखिए, आखिर यहाँ चुनावी शोरगुल से मतलब ये इलाका पूरी तरह से अछूता है। अभी जो ताज़ा खबर मैं आपको बता दूं कि लगभग हफ्ते भर से ज़्यादा समय हो गया नक्सली, खासकर मैं बीजापुर की बात करूं, जगह जगह विरोध अपना दर्ज करा। वो चाहे कुछ दिनों पहले नेशनल हाईवे पर उन्होंने आगजनी की हो, वो चाहे बैनर्स लगाए हो, वो चाहे अभी हाल में ग्रामीणों द्वारा विरोध की भी जो बातें सामने आ रही। कुल मिला के जब जब चुनाव आते हैं बस्तर में नक्सलवाद का विरोध हमेशा होता है। और ऐसा नहीं कि खाली नक्सली विरोध करते, चुनाव के दौरान सबसे अग्नि परीक्षा होती, मैं कहूं तो जो निर्वाचन आयोग के लिए लगातार घटनाएं होती है। कल की एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि सीधा जो पश्चिम डिविजनल कमेटी है यहाँ के नक्सलियों की, उस दिन पर्चे जारी किए। पर्चे में खास बात मैं बताऊं कि सीधे सीधे मतदान कर्मियों को टारगेट करते कहा गया कि अगर आप उनके आधार इलाकों में वोटिंग कराने आओगे तो जान के लिए आप खुद जिम्मेदार होगे, अपनी जान के लिए। यानी समझ लीजिए कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव कराना यहाँ। बिल्कुल 2018 में भी ऐसे ही हुआ था। दंतेवाड़ा में गांव में घुस के लोगों को डराया गया था कि अगर आप वोट करेंगे, जिस उंगली से वोट करेंगे उस फिंगर को चॉप ऑफ कर दिया जाएगा। क्या ऐसी कोई धमकी इस बार भी दी जा रही है? जी देखिए, कुछ देर पहले मैंने इसी चीज का जिक्र किया, जो पॉम्पलेट्स की जो मैंने बात की थी, पोलिंग बूथ के कर्मचारियों का। सोचिए, कल ये जो पॉम्पलेट्स आया, 2014 लोकसभा चुनाव जब हुआ था, मतदान कर्मियों की एक बस नक्सलियों के एम्बुश की जद में आई थी और 7 मतदान कर्मी मारे गए थे। और ऐसे कई एम्बुश में, कई गोलीबारी में, मुठभेड़ में मतदान कर्मी पहले ही फंस चुके हैं। इस पॉम्पलेट्स के आने के बाद मैं दावा कर सकता हूँ कि प्रशासन भले ही ये बोल रहा हो कि नहीं, हम महफूज करा लेंगे, हमारे पास अतिरिक्त सुरक्षा बल मुहैया करा रहे, लेकिन जो मतदान कर्मी, जिन पे लोकतंत्र का पूरा भार जिनके कंधों पे है, वो खुद सहमे हुए, उनके परिवार सहमे हुए हैं। ये हालात यहाँ पे हैं। बिल्कुल, ये हालत यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इस पूरे लोकेशन में खूबसूरती के साथ-साथ उतनी ही खूबसूरत ये सीनिक ब्यूटी तो है ही, लेकिन उतनी ही ईरी और उतनी ही डेंजरस यहाँ की खामोशी है। ये खामोशी इसीलिए है क्योंकि ये कोसों दूर है किसी भी गवर्नेंस से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के गवर्नेंस से, और कोसों दूर है किसी भी सुरक्षा बलों के सुरक्षा से। इनफैक्ट यहाँ पर किसी की भी आप देख सकते हैं दूर-दूर तक आपको कोई सुरक्षा बल वाले दिखेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो आएँगे तो यहाँ पर एम्बुश होगा। ये एक ऐसी नदी है, ये इंद्रावती नदी है। इंद्रावती नदी बहुत बड़ी नदी है, इनफैक्ट सबसे बड़ी नदियों में माना जाता है इसे छत्तीसगढ़ के। और इस नदी के उस पार आप देख सकते हैं वो एक नाव का इस्तेमाल करके गांव वाला अपने नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है वो यहाँ पर ये खबर लेकर जा रहा हो, क्योंकि यहाँ पर हम जब एंटर कर रहे थे रोड्स नहीं थे और हर नजर हम पर थी, और हर नजर और हर इनफैक्ट रोड के इंचेस पे आईडी डिवाइसेस होने का हमारे पर डर भी था। लेकिन
ये एक ऐसी जगह है जो खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी दहशत में आज भी रही है। कोई भी कितनी भी सरकारें आए जाए, ये एरिया और इसकी जो डायनामिक है वो कभी नहीं बदलते। तो इसका जवाब शायद सभी को मिल गया होगा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का इस बार किस तरह से 2023 इलेक्शंस में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका बहुत ही साफ साफ जवाब है ये। मैं सुमी राजपुन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ अबूझमाड़, बीजापुर से चुनाव आज तक।